नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं। सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। 69,000 शिक्षक भर्ती के ऑर्डर के बारे में तो अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ अपडेट्स हैं। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती की आज 3 केस की सुनवाई होनी है। एक तो है उत्तर कुंजी मामले की, इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। जो भी अपडेट होगी आपको मैं शाम तक इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। इसी के साथ में हाई मेरिट लो मेरिट का भी विवाद है। विद्यार्थी कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इस भर्ती को लेकर अनियमितता की बात कही जा रही है। बड़ा आरोप है कि जिनकी मेरिट लो है उनका चयन हुआ है, चयन सूची में उनका नाम है, और जिनकी मेरिट हाई है उनका जो चयन है वो नहीं किया गया है। आगे जो अपडेट होगी मैं आपको शाम तक दे दूंगा। इसके बाद में अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पीसीएस 2020 की। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे इसका परिणाम कब तक आएगा, तो इसका परिणाम लगभग अपने अंतिम चरण में है और पूरी उम्मीद है कि शुक्रवार तक यानी कि इसी सप्ताह इस भर्ती का जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। पदों की संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ी है, 300 से लेकर के 350 पदों के बारे में सूचना मिल रही है। इसके बाद में अगली सूचना है रिक्त पदों व नौकरियों की जानकारी के लिए सरकारी पोर्टल। सरकार एक पोर्टल बना रही है सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के तहत, और उस पोर्टल में जितनी भी प्राइवेट यानी निजी क्षेत्र की नौकरियां होंगी और जो सरकारी नौकरियां होंगी उसका विवरण दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि नए श्रम कानून लागू होने के बाद नई नौकरियों की जानकारी लोगों को 3 दिन में मिल जाएगी। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी केंद्र व राज्य सरकार के खास पोर्टल पर यह जानकारी देनी होगी किस कंपनी में कितने पद रिक्त हैं और कौन कौन से पद रिक्त हैं। इसी तरीके से सरकारी विभागों का भी विवरण दिया जाएगा कि किस सरकारी विभाग में कितने पद रिक्त हैं और वो पद कौन कौन से हैं। अगली कुछ सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा शिक्षक भर्ती की वेबसाइट की गड़बड़ी दूर, आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक सेवा चयन बोर्ड की टीजीटी प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। चयन बोर्ड की ओर से 13 नवंबर को अचानक एनआईसी के सर्वर में तकनीकी गड़बड़ी के चलते आवेदन प्रक्रिया रोक दी गई है। चयन बोर्ड के उप सचिव परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर के अनुसार एनआईसी की परीक्षा वेबसाइट के वेब सर्वर में तकनीकी समस्या दूर करने के बाद विज्ञापन संख्या यानी कि टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती है वो फिर से खोल दी गई है। और इस बीच में विद्यार्थी बहुत सारे आंदोलन भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी कर रहे हैं। विद्यार्थियों की अलग अलग मांगे हैं, अर्हता को लेकर के, योग्यता को लेकर के, कंप्यूटर विषय को शामिल करने को लेकर के विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, जीव विज्ञान को शामिल करने की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। बीटेक के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो भी विज्ञान वर्ग में, गणित वर्ग में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। और हालांकि अभी भी जीव विज्ञान को शामिल करने के लिए कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पर लिखा है कि 3 चरणों में बीएड की काउंसलिंग 19 तारीख से होगी। लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश काउंसलिंग का आयोजन 19 नवंबर से 3 चरणों में होगा। काउंसलिंग के दिशा निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट lkouniv.ac.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो ये जो काउंसलिंग हो रही है, अगर सीटें रिक्त रहती हैं तो इस बार ये अधिकार दे दिया गया है विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, कि वो सीधे प्रवेश विद्यार्थियों का ले सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे अलग अलग विभागों से निकली भर्तियों की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक भर्ती आई है रीजनल इंस्पेक्टर की। पदों की संख्या 28 है। आयु की जो सीमा है वो मिनिमम 21 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। 1 जुलाई 2020 से लोक सेवा आयोग में आयु मापी जाती है। और यहाँ पर जो पूरा विस्तृत नोटिफिकेशन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.up.nic.in, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। पे स्केल लिखा हुआ है 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये है। आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर 2020 है। इसी तरीके से प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी बैंक पीओ के बारे में भी सूचना दी गई, जिसके बारे में मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया था कि 2000 पदों पर भर्ती निकली है। IBPS के द्वारा ये भर्ती नहीं हो रही है, सीधे SBI अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन ले रहा है। सामान्यतः सामान्य बैंकों में तो जो बैंक पीओ की भर्ती होती है वो IBPS के द्वारा होती है, लेकिन SBI अपनी भर्ती स्वयं करा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पात्रताएं स्नातक मांगा गया है, 750 रुपये का फॉर्म है। प्रारंभिक परीक्षा 21 दिसंबर, 2 दिसंबर और 2 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी को इसका प्रारंभिक परीक्षा होगी। और आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 4 दिसंबर यहाँ पर दी हुई है। वेबसाइट देख लीजिए बैंक.sbi कैरियर्स में जाकर के आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और अपना आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिक पे 27,620 रखी गई है। कुछ और भी भर्तियां निकली हुई हैं। कंसल्टेंट की लिखा है कंसल्टेंट के विभिन्न पद रिक्त। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली से ये भर्ती निकली है और इसमें आयु सीमा अधिकतम 40 और 45 वर्ष है। आवेदन शुल्क देख लीजिए और आवेदन की अंतिम तिथि भी लिखी हुई है। आवेदन कब से प्रारंभ हो रहा है ये भी लिखा हुआ है। 19 नवंबर से जो है आवेदन ये शुरू होंगे और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है cpcb.nic.in।
और अगली जो सूचना है वो है एसएससी की। लिखा है ऑनलाइन परीक्षा में रिकॉर्ड उपस्थिति सीजीएल 19 टीयर 2 ऑनलाइन परीक्षा। एसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय 2019 टीयर 2 ऑनलाइन परीक्षा 15 नवंबर को शुरू हो गई। ऑनलाइन परीक्षा में पहले दिन दीपावली के अवकाश के बाद भी रिकॉर्ड 77.79% उपस्थिति रही, जबकि दूसरे दिन 16 नवंबर को 76.14% अभ्यर्थी शामिल हुए। तो वहीं पर यहाँ लिखा है सब इंस्पेक्टर मेडिकल पुनर्परीक्षा 23 नवंबर से होगी। और इसके बाद में अगली सूचना है 10वीं पास आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ही पढ़ा सकेंगी। बात हो रही प्री प्राइमरी स्कूलों की। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी को बढ़ावा दिया जाएगा और यहाँ पर लिखा कि आंगनवाड़ी में प्री प्राइमरी की पढ़ाई के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण जल्द शुरू होगा। 20-20 के समूह में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10वीं पास कार्यकर्त्री को ही प्रशिक्षण के लिए चुना जाएगा। इसके बाद में अगली सूचना है दरोगा भर्ती की। जानकारी निकल करके आ रही है कि इसी महीने नवंबर के लास्ट सप्ताह में 25 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर के बीच में दरोगा भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो सकता है और जनवरी के लास्ट में या फरवरी के महीने में इस भर्ती की परीक्षा हो सकती है। इसलिए दरोगा भर्ती की जो तैयारी है वो आप लोग करते रहें। बहुत जल्दी फिजिकल भी होगा, बहुत जल्दी ये भर्ती भी पूरी होगी। इसके बाद में अगली सूचना है यूपीटीटी की। यूपीटीटी के बारे में विद्यार्थी पूछ रहे थे कि यूपीटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। तो यूपीटीटी के जो आवेदन है वो दिसंबर के माह से लिए जा सकते हैं। इसके लिए शासन से अनुमति मिल गई है परीक्षा कराने के लिए और विस्तृत कार्यक्रम के लिए फिर से शासन से अनुमति मांगी गई है। जैसे ही अनुमति मिल जाती है वैसे ही दिसंबर के प्रथम सप्ताह में इसके जो आवेदन है वो मांगे जा सकते हैं और जानकारी ये मिली है कि शासन इसके लिए बहुत जल्द अनुमति दे भी देगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।